हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुमन। इस वीडियो में हम आपको आज बताने वाले हैं, एपी पढ़ाने वाले हैं। और मैथ का ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है यार। इससे बराबर एक ना एक सवाल आते रहता है या इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही रहता है ना। जिसमें बराबर आपको प्रयोग करने मिलता होगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और डॉट 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 10 तक बोलता है कि टोटल संख्या का योग कितना होता है। या कभी क्वेश्चन पूछता है कि 2 4 6 8 और लास्ट में दे दिया 196, बोलता है टोटल संख्या कितना है। तो ये ऐसा क्वेश्चन आज हम आपको कराने वाले हैं और बहुत बेहतर तरीका से हम आपको आज पढ़ाने वाले हैं। और जो पढ़ाने जा रहे हैं वो पढ़ाएंगे हम एपी पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? एपी यानी समांतर क्रम इसको बोलते हैं। समांतर क्रम इसको बोलते हैं। देखिए जैसे इसमें रहता है 1 2 3 4 5 6 7 है ना, लास्ट में 10 10। तो जानिए कि क्या होता है ना। तो देखिए आपका जो सूत्र प्रयोग होता है वो होता है एन एन और डी। अब हम जानेंगे कि ए क्या होता है, एन क्या होता है, एन क्या होता है और डी क्या होता है, हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले ए हिंदी में बोलते हैं प्रथम पद। क्या बोलते हैं? प्रथम पद। ए को बोलते हैं प्रथम पद। क्या बोलते हैं? प्रथम पद यानी फर्स्ट है ना, फर्स्ट है ना, प्रथम पद। तो प्रथम पद कौन है आपका? जो एक है। क्या है आपका? जो एक है, ये हो गया आपका प्रथम पद। और एन के मतलब होता है अंतिम। क्या होता है? अंतिम। यानी कहने का मतलब है ए, देखिए हो गया आपका, क्या हो गया? ए हो गया आपका, ए हो गया। और ये हो गया, क्या हो गया आपका? तो ये हो गया आपका एन हो गया। क्या हो गया आपका? तो ये आपका हो गया एन। ठीक है। हम आपको पढ़ाते हैं एक लोकल लैंग्वेज में पढ़ाते हैं। क्या करते हैं? लोकल लैंग्वेज में हम पढ़ाते हैं। आप लोग ऑफलाइन क्लासेस भी करना चाहते हैं तो हजारीबाग में हम पढ़ाते हैं। और ऑनलाइन क्लास भी और डायरेक्ट लाइव क्लास करना चाहते हैं तो हम भी आपको पढ़ाते हैं, लाइव कर पढ़ाते हैं। यानी डायरेक्ट आपसे हम बात भी करते हैं और डायरेक्ट बताते भी हैं। और ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए लगता है आपको 4500 रुपया पे करना पड़ता है। ऐसे यूट्यूब पर भी हम आपको एक ना एक वीडियो बना कर डालते रहते हैं ना। चलिए तो यहाँ बता दें, प्रथम पद हो गया आपका 1 हो गया और जो अंतिम पद हो गया वो हो गया आपका 10 हो गया। क्या हो गया? अंतिम पद हो गया आपका 10 हो गया। अंतिम पद हो गया आपका 10 हो गया। अब यहाँ देखिए तो प्रथम पद यानी 1 हो गया, अंतिम पद यानी 10 हो गया। कितना हो गया अंतिम पद? यानी आपका 10 हो गया, 10 हो गया है ना। एन यानी लास्ट पद है ना। कितना हो गया आपका? तो 10 हो गया, 10 हो गया। अब एन किसको बोलते हैं? एन बोलते हैं टोटल संख्या। टोटल संख्या बोलते हैं, एन बोलते हैं टोटल संख्या। अब देखिए यहाँ चलो 1 2 3 4 5 6 7 10। तो 10 क्या हो गया? ये आपका हो गया एन। एन बराबर क्या हो गया? संख्या नहीं, नंबर है ना, नंबर कितना हो गया? 10 हो गया। और डी के बोलते हैं सर्व अंतर। क्या बोलते हैं? सर्व अंतर बोलते हैं डी को। डी को क्या बोलते हैं? सर्व अंतर। यानी सर्व अंतर कहने का मतलब है बड़ा से छोटा में घटाया जाता है, बड़ा से छोटा में घटाया जाता है। यानी 2 - 1 हो गया आपका बराबर 1। यही हो गया आपका डी बराबर कितना हो गया आपका? डी बराबर 1 हो गया। डी बराबर क्या हो गया आपका? तो 1 हो गया। एक बार फिर हम बताते हैं, समांतर क्रम उसको बोलते हैं जिसका अंतर समान रहे, उसे समांतर क्रम बोलते हैं, यानी एपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपी बोलते हैं। यानी श्रेणी क्रम भी बोला जाता है, समांतर क्रम भी बोला जाता है आपको। तो जो ये हम बता रहे हैं तो इसमें 3 चीज आपको जानना है। ए किसको बोलते हैं, एन किसको बोलते हैं, एन किसको बोलते हैं और डी किसको बोलते हैं। और एक बात याद रखते हैं, एसएन भी किसको बोलते हैं, ये भी जान लीजिए। एसएन के मतलब होता है टोटल योग। क्या होता है? टोटल योग होता है। क्या होता है? टोटल योग होता है। योग होता है टोटल सम होता है ना। यानी मतलब टोटल योग होता है। ये क्या होता है? एसएन का मतलब है टोटल योग। यानी कहने का मतलब है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + और 6 है ना। ये टोटल योग होता है एसएन का। एक बार फिर जानिए, ये होता है आपका प्रथम पद। क्या होता है? ये होता है आपका प्रथम पद। एन होता है आपका अंतिम पद। एन होता है आपका अंतिम पद। और डी होता है आपका सर्व अंतर। जैसे 2 में 1 गया तो 1 आया, 3 में 2 गया तो 1 आया, 3 में 4। जिसका कभी भी कोई भी लगातार संख्या दिया हुआ है, यानी समांतर क्रम में संख्या दिया हुआ है और उसका अंतर यहाँ वहां समान आ रहा है, तो डायरेक्ट क्या होगा? वो आएगा आपका एपी के अंतर्गत आएगा। क्या आएगा? एपी के अंतर्गत। और एपी में एक फार्मूला होता है, जो फार्मूला आज इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं और बहुत बेहतरीन तरीका से हम आपको आज इस वीडियो में बताने वाले हैं, जिससे आपका कभी भी आप फंसीगा नहीं और आपका हो जाएगा क्लियर। तो चलिए, तो यहाँ देखिए आपका ए हो गया, एन हो गया, डी हो गया और एसएन हो गया ना। तो ये मतलब हो गया प्रथम पद, एन हो गया लास्ट,
एन हो गया टोटल संख्या, डी हो गया सर्वांतर और एस एन मतलब हो गया टोटल संख्या का योग। अब हम लोग ये गौर करते हैं सूत्र पर कि सूत्र क्या क्या होता है और क्या क्या सूत्र प्रयोग किया जाता है। तो पहला आपका सूत्र है वो है आपका ए एन बराबर, क्या है, ए एन बराबर, ए एन बराबर होता है आपका ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बोलते हैं ना। ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, क्या होता है, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एक बार फिर से बताते हैं, ए एन हो गया आपका अंतिम पद, ए हो गया आपका प्रथम पद और एन हो गया संख्या हो गया और डी हो गया आपका सर्व अंतर हो गया, क्या हो गया, सर्व अंतर हो गया। अब हम जानते हैं कि यहाँ देखिए कभी ए के बारे में पूछ दे तो क्वेश्चन कैसे निकलेगा, ए के बारे में पूछ दे तो क्वेश्चन कैसे लिखेगा, कुछ नहीं करना, इसी में खाली ए का मान बैठा देना, बाकी छोड़ देना। जैसे कारण है कि आपको क्वेश्चन दे दे कि आपका कि ए एन 10 है, क्या है, आगे सूत्र हम लिखा लेते हैं, सूत्र लिखा लेते हैं, उसके बाद हम आपको क्वेश्चन भी देंगे और आज अपने से हम क्वेश्चन देंगे, कोई किताब वगैरह से नहीं देंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन देंगे और अपने से ही हम आपको सवाल देंगे। पहला ए एन बराबर हो गया ए प्लस एन वन माइनस डी हो गया। इसको आप सूत्र बहुत सारा सूत्र बना सकते हैं, जैसे हम ए बराबर बोले तो ए बराबर डायरेक्ट करना, इधर प्लस इधर माइनस कर दीजिए और ए एन माइनस एन माइनस वन इंटू डी। हाँ अगर ये हो जाएगा आपका एक ब्रैकेट में हो जाएगा, हो जाएगा एक ब्रैकेट में ये आपका हो जाएगा। या इसी प्रकार को डी के बारे में बोले तो ये प्लस है इन्हें माइनस कर देना है, इन्हें गुना करके भागा हो जाएगा और डी बराबर हो जाएगा आपका ए एन माइनस ए बटा एन माइनस वन। ठीक है, जो हम ये सूत्र लिख रहे हैं ये सब ज्यादातर प्रयोग नहीं है, क्योंकि आपको एक ही क्वेश्चन से हम दोनों सूत्र बना रहे हैं। यहाँ देखिए ये इधर प्लस था, इधर ये प्लस था, इधर हम यहीं रहने प्लस इसे हम ले आए माइनस में ले आए है ना, माइनस में ले आए। सेकेंड था डी बराबर, तो डी बराबर के इसको इधर माइनस किए और इधर गुना था, इधर भागा हम ले आए। तो कोशिश करना है आपको इतना सूत्र आपको उतारना नहीं है, सिर्फ ऊपर वाला सूत्र याद रखना है और जो निकालने बोलेगा उसी का मान सिर्फ छोड़ देंगे, बाकी सबको मान बैठा देंगे। तो जो मान दिया हुआ रहेगा बाकी सबका मान बैठा देंगे, आंसर आ जाएगा। आंसर ज्यादा समय भी नहीं लगेगा और तुरंत ही आपका आंसर आ जाएगा। जैसे इसमें जैसे एक सूत्र और हम आपको लिख देते हैं, उसके बाद डायरेक्ट हम क्वेश्चन भी आपको देना चालू कर देंगे। चलिए क्वेश्चन आगे हम बता ही लेते हैं कि मतलब क्या है। तो जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो, यहाँ ऊपर में लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं 2 4 6 डॉट 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 और लास्ट में जाता है आपका 26। अब बोलता है क्वेश्चन में, जैसे हम पहले जो क्वेश्चन आपको दिए क्वेश्चन में बोलता है कि संख्या बताए, क्या बोलता है, संख्या बताए। तो एक तो हम जो जान रहे हैं कि 2 से भागा दे देंगे तो 13 आ जाएगा, तो ये तो नॉर्मल था। और जो को आप पहाड़ा नहीं जानते तब क्या होता, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ सूत्र बिठाएंगे। जैसे ए, अब यहाँ देखिए ए का मान कौन दिया हुआ है, तो ए का मान पहला वाला 2 हो गया। ए एन कौन दिया हुआ है, तो अंतिम दिया हुआ है यानी 26 हो गया। अब सर्व अंतर यानी डी बराबर क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे कि बड़ा से छोटा घटा यानी 4 माइनस 2 बराबर कितना हो गया, 2 हो गया ना। आपको ए निकल गया, ए एन निकल गया और डी निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, तो हमको निकालना है आपका एन। तो हम सूत्र बैठा देंगे, तो सूत्र क्या होता है मेरा, तो होता है ए एन बराबर हो जाता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना। यहाँ ये सूत्र हो जाता है, तो यहाँ हम बैठा देते हैं ए एन का मान कितना दिया हुआ है, तो ए एन दिया हुआ है 26। ए कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है आपका 2, एन तो नहीं दिया हुआ है तो -1 और डी आपका दिया हुआ है 2, यहाँ 2 लिख दिए। अब देखिए कैलकुलेशन करें, प्लस है तो इन्हें माइनस चल गया, प्लस है इधर माइनस आने हो गया आपका 24 और इसको हम इससे गुना करके आ गया आपका 2n माइनस 2, क्या आ गया 2n माइनस 2। अब देखिए इन्हें माइनस है इन्हें प्लस चल गया यानी आपका आ गया 26, क्या आ गया आपका, तो 26 आ गया बराबर आपका 2n। 2 से काट दीजिएगा कितना आ गया आपका, तो n बराबर आपका आ गया 13 आ गया। n बराबर कितना आ गया आपका, तो 13 आ गया आंसर। चलिए इसी प्रकार के एक क्वेश्चन और हम देते हैं और उस क्वेश्चन में आप लोग को बताना है कि कितना आएगा, है ना, कितना आएगा। चलिए
तो सेकंड जो क्वेश्चन है वो अपने से बनाने का कोशिश कीजिएगा, अपने से बनाने का कोशिश कीजिएगा, जिससे आपका हैबिट होगा। तो चलिए यहाँ देखिए, जैसे है पहला बात है यहाँ देखिए, आप लोग को किसी को सपोर्ट करना होगा, हम अभी क्लास ले रहे हैं और इसी तरह रेगुलर हम आपको क्लास दें, तो आप लोग सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेरा नंबर शो कर रहा है आपको वीडियो में, उस नंबर पे आप फोन पे, गूगल पे या पेटीएम के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं ना। चलिए यहाँ हम देखते हैं आपका जैसे रहेगा 5, 10, 15 रहेगा 225। अब इसका बोलेगा an निकाले, क्या बोलेगा an निकाले, है ना, an निकाले। तो an निकालने बोलेगा तो कुछ नहीं करना है, हम बोलेंगे a बराबर क्या है आपका, तो 5 यानी प्रथम पद, an बराबर क्या है आपका अंतिम पद यानी 225। सर्व अंतर कितना है, तो d बराबर होगा बड़ा माइनस छोटा, बराबर हो गया 5। अब हम सूत्र बैठा देंगे, यहाँ सूत्र बैठा देंगे। सूत्र क्या होता है मेरा, तो an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। कोई दिक्कत। अब हम क्या करते हैं, यहाँ an का मान दिया हुआ है आपका 225, a का मान क्या दिया हुआ है, a का मान हम जानेंगे। तो a का जो मान दिया हुआ है आपका, तो a का मान दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, प्लस n को तो मान नहीं दिया, -1 लिख दिया, और d का मान कितना निकला, तो आपका 5 निकला, हम 5 लिख दिए, है ना। अब यहाँ क्या करना है, इधर प्लस है तो माइनस चल गया, तो आनी आ गया। अब प्लस माइनस नहीं भी कीजिएगा तो ऐसे लिख सकते हैं, 225 बराबर 5 प्लस गुना कर देते 5n माइनस 5, तो माइनस प्लस तो कट गया, तो आगे 5 इन्हें भागा में गुना में कट जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 5 5 20, 5 25 यानी n बराबर कितना आ गया, तो आपका 45 आ गया आंसर। n बराबर कितना आ गया, तो आपका 45 आ गया आंसर। अब ये हम जाने n का निकालने के लिए, और यही क्वेश्चन में an निकालने के लिए दे दे तो कैसे आप निकालिएगा, क्या कैसे निकालिएगा। चलिए आते हैं वो अगला क्वेश्चन में। अब इसी क्वेश्चन में हल्का सा सिर्फ अलग कर देते हैं, जैसे यहाँ सात है, 14 है, 21 है, डॉट बोलता है क्वेश्चन में कि बताइए 13वां पद क्या होगा। क्या होता है, 13वां पद क्या होगा, 13वां पद क्या होगा, 13वां पद क्या होगा। एक सूत्र और हम बता देते हैं कि देखिए, कभी भी ये मतलब जो बनता है, ये बनता है आपका, ये तो होता है ये a प्लस b, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d। मतलब इस तरीका से भी बढ़ते जाता है। इसका जो सूत्र बनता है ये a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d और a प्लस 4d भी बनते जाता है। अब हम बात करें, यहाँ आप देख सकते हैं, तो यहाँ हम जानेंगे कि a प्लस डी, a प्लस 2d और a प्लस 3d और a प्लस 4d ऐसे होते जा रहा है। तो बोला 13वां पद क्या होगा, 13वां पद क्या होगा। 13वां पद में क्या होगा, देखिए यहाँ देखिए, पहला में एक यहाँ है, यहाँ ध्यान दीजिए, दूसरे तीसरा में 2 है, यानी हर में एक एक कम होते गया है। क्या हुआ है, हर में एक एक कम हुआ है। तो वह 13, जिसको ऐसे भी तो हम लिख सकते हैं a प्लस 12d, क्योंकि 13वां पद बोला है तो वो a प्लस 12d, यानी कहने का मतलब है a हो गया आपका 7 हो गया, प्लस 12 गुणे d, कितना अंतर है आपका, तो 7 के अंतर है, यानी बरसते 84, और 84 और 7 कितना हो गया आपका, तो हो गया आपका 91 हो गया आपका आंसर। तो ऐसे भी आप शॉर्टकट में बना सकते हैं, पर आपको जो पैटर्न पहले बताए थे उसी पैटर्न से हम आपको बताते हैं, उसी पैटर्न से बताते हैं। ये भी आपको बेहतर तरीके से आप सीख सकते हैं, ये वाला जो हम बताए हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो सूत्र से हम बना रहे थे उसी सूत्र से हम बनाते हैं। तो an तो मेरा नहीं दिया है, यानी a बराबर मेरा दिया हुआ है आपका 7 दिया हुआ है, d बराबर दिया हुआ है 14 माइनस 7 यानी हो गया आपका 7 हो गया, है ना। और n आपका दिया हुआ है 13 दिया हुआ है, और an भी नहीं दिया हुआ, an आपका निकालना है। उसमें आपका जो सूत्र था वही हम प्रयोग करते हैं। तो सूत्र मेरा क्या था कि an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो यहाँ देखिए कि ये an आपका तो दिया हुआ नहीं है, तो तुम सेम टू सेम लिख दिए, और आपका a का मान, तो a का मान तो दिया हुआ है आपका 7 लिख दिए।
प्लस n का मान भी दिया हुआ है आपका 13 लिख दिए, और 1 और d का मान कितना दिया हुआ है तो आपका 7 दिया हुआ है। अब ऐसे भी बना सकते हैं ना। यहाँ देखिए 7 प्लस 13 में क्या करना होगा 12 इंटू 7, जिसे हम सेम टू सेम जो सूत्र प्रयोग किए उस सूत्र के बारे में एक बार फिर से हम आपको क्लियर कर देंगे, और क्लियर करके हम आपको एक बार फिर बताएंगे, है ना। उसी सूत्र पर प्रयोग हो रहा है ना, कुछ भी निकालेंगे। 7 प्लस 84 यानी हो गया आपका 91 आंसर हो गया। कब गया आपका 91 आपका आंसर हो गया, है ना। इसको उतार लीजिए। चलिए तो एक बार और हम क्लियर से बता देते हैं आपको कि क्या होता है, और आज पूरा क्लियर इस वीडियो में हम आपको जो एपी वाला जो प्रॉब्लम है वो हम आपको पूरा हल करेंगे। हल्का सा नहीं, पूरा हल आपको जो एपी का जो प्रॉब्लम है वो आपको बेहतरीन तरीका से और पूरा क्लियर हम आपको इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो चलिए आपको हम बता दें कि देखिए इसमें क्या होता है, ए होता है, ए प्लस डी होता है, फिर होता है ए प्लस 2d होता है, फिर होता है ए प्लस 3d होता है, ए प्लस 4d होता है। आपको आज करने कोई जरूरत नहीं, यानी एक बराबर कम हो जाता है। जैसे करने का मतलब 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, है ना। जैसे यहाँ दिया हुआ है, यहाँ हम मानते हैं कि आपका डॉट 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 के बाद 10 दिया हुआ है ना। यहाँ तक a प्लस 9d क्या होता है, a प्लस 9d हो जाता है आपका, a प्लस 9d हो जाता है। देखिए फ्रेंड, ये a प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, देखिए यहाँ 2 है तो 1 कम हुआ, 3 है तो 1 कम हुआ, 4 है तो 1 कम हुआ, 5 है तो 1 कम हुआ। इस प्रकार से ये यहाँ बन रहा है। किसी भी आप देख सकते हैं, हर जैसे यहाँ देखिए 1, यहाँ हो गया 1 और 1 अंतर तो 1 ही है ना, 1 1 2 हो गया। यहाँ 1 प्लस 2 है, यार 1 के गुना करके 2 होता है, 1 का 2 करना हो गया आपका 3 हो गया। यहाँ देखिए 1 प्लस 3d करता हो गया आपका 4 हो गया, कोई दिक्कत। तो इसी प्रकार से आपका जो सूत्र लगता है आपका a बराबर ये मतलब ए एन बराबर हो जाता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया आपका क्लियर, ये हो गया क्लियर। इससे आप क्या क्या निकाल सकते हैं, तो ए निकाल सकते हैं, ए निकाल सकते हैं, एन निकाल सकते हैं या डी निकाल सकते हैं, यानी 4 चीज इससे निकाल सकते हैं। ए एन, ए फिर उसके बाद एन, 1 और डी निकाल सकते हैं, है ना। तो ये रहा क्वेश्चन। अब इसके अलावा हम एक क्वेश्चन छोटा सा देते हैं, उसके बाद हम अलग क्वेश्चन में आते हैं। तो क्वेश्चन है मेरा बोलता है कि आपका ये दिया हुआ है आपका 25, आपका एन दिया हुआ है 1225 दिया हुआ है, और आपका डी 25 का अंतर है, 50 माइनस 25 बराबर 25 निकालना है आपको। क्या निकालना है, तो निकालना है एन निकालना है। क्या निकालना है, तो एन निकालना है आपको। कैसे निकालें, एकदम सेम टू सेम। क्या होता है सूत्र, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना। यहाँ का कि ए एन दिया हुआ कितना 1225 हम लिख दिए, ए बराबर कितना दिया हुआ है 25 दिया हुआ है, प्लस एन माइनस 1 डी बराबर भी आपका 25 है ना। यहाँ देखिए कैलकुलेशन करते हैं तो 1225 प्लस 25 एन माइनस 25, ए से ए कट गया, 25 से 25 से काट दो, 25 चौक 100, 25 9 225, यानी आपका एन बराबर आ गया 49 आपका हो गया आंसर। क्या हो गया आपका, तो ये एन बराबर 49 आपका आ गया आंसर। अब चलिए फ्रेंड हम जानते हैं इसके योग के बारे में। क्या जानते हैं, योग के बारे में। एक बोलता है योग निकालने के लिए, है ना, योग के बारे में हम जानते हैं। ठीक है, इसका सम संख्या विषम संख्या भी ट्रिक होता है, उतना भी आपको डीए नहीं करना है। तो चलिए हम निकालते हैं योग के बारे में। जैसे अभी तक आप पढ़े हैं कि ए क्या होता है, ए क्या होता है, ये सब जानना है। योग के बारे में बताते हैं। जैसे यहाँ रहेगा 5 रहेगा, 10 रहेगा, 15 रहेगा, 20 रहेगा, डॉट 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 डॉट, और यहाँ रहेगा
95 रहेगा। अब बोलता है कि बताइए ये सारा का योग क्या होगा। क्या बोलता है कि योग क्या होगा। आपको डॉट में पड़ जाता है कि इतना बड़ा है, हम जोड़ेंगे तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, जोड़ेंगे तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। इसके लिए सूत्र होता है। क्या होता है? सूत्र होता है। आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। इसका यसन के बराबर हम बोले तो योग होता है। इसके जो दो गो सूत्र होता है। कितना सूत्र होता है? 2 गो। और दोनों सूत्र अभी हम प्रयोग करेंगे। दोनों सूत्र आप लोग को लिख लेना है। ये सूत्र होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है ना। एक तो ये सूत्र होता है आपको, जैसे कभी निकालने बोलते कि नहीं कि डी निकाले या तो बोलते कि एन निकाले, तब ये सूत्र आप प्रयोग कर सकते हैं। या इसके अलावा आप शॉर्टकट में भी चाहे तो शॉर्टकट में भी इसको बना सकते हैं। शॉर्टकट में कहने का मतलब है कि क्वेश्चन में कौन इसका देखिए 2 सूत्र होता है, n/2 और यहाँ 2a का हम लिख सकते हैं a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए इसका जो सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है n/2 a प्लस an हो गया आपका सूत्र। तो एक तो शॉर्टकट जो सूत्र है ये है आपका, लॉन्गकट सूत्र ये है। तो दोनों में कोई भी आप वो प्रयोग कर सकते हैं, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं पड़ेगा। हाँ, ख्याल करना है कोई n का मान दिया हुआ रहेगा तो इसको प्रयोग करना, कोई n का मान नहीं दिया हुआ रहेगा तो सबसे पहले बात हमको n का मान पता करना रहेगा। जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन में है n का मान नहीं दिया हुआ है, n का मान दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है। सबसे पहले हम सूत्र ये तीनों नोट डाउन कर लीजिएगा, ये तीनों नोट डाउन कर लीजिएगा, आपका काम आएगा। और बेहतर तरीका से हम पढ़ाएंगे और बहुत जीरो लेवल से पढ़ाएंगे। आप लोग ऑनलाइन क्लास भी करना चाहते होंगे तो ऑनलाइन क्लास कर लीजिएगा। ऑनलाइन में क्या होगा कि आपसे डायरेक्ट हम बात करेंगे, और जैसे ऑफलाइन क्लास करवाते थे इसी प्रकार ऑनलाइन क्लास भी हम आपसे करवाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, तो इसको हम मिटाते हैं और मिटाने के बाद हम आपको एक इसमें आगे निकाल के दिखाते हैं कि 5, 10, 15, 20, 95 में बताइए कि कितना योग है। सबसे पहले n निकालेंगे तो n के लिए हमको सूत्र लिखाना पड़ेगा। an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। देखिए a क्या दिया हुआ, an का दिया हुआ अंतिम पद यानी 95 हो गया। a क्या दिया हुआ है? प्रथम पद यानी 5 हो गया। प्लस में n तो नहीं दिया हुआ भैया, तो n-1 इंटू डी कितना दिया हुआ है? डी 10 में 5 जाकर कितना होगा? 5 होगा बराबर। यहाँ अंतर 55 का है ना। अब ये कर लेते हैं तो 95 बराबर 5 प्लस 5n-5, इससे कट गया यानी 5 इसको भी काटेंगे कितना आएगा? देखिए काटने देंगे, ये तो कट गया, खाली 5n बढ़ा, इसे हम इसको इससे कट रहा है तो 5 से काट कितना आएगा? 19 आ गया यानी n बराबर आपका 19 आ गया। अब हमको बोला योग, तो योग का सूत्र जो होता है, योग का सूत्र होता है वो होता है तो Sn बराबर n/2। हम बोले ना को a और an दिया रहेगा तो इस सूत्र को आपको प्रयोग करना है, शॉर्टकट होगा है ना। शॉर्टकट होगा तो हमको a और an दिया रहेगा तभी प्रयोग कीजिएगा। तो n बराबर कितना दिया होगा? 19/2 बराबर हो गया आपका a हो गया आपका 5 प्लस an हो गया 95, तो आपका हो गया 19/2 गुने 100, काट दीजिए आगे आ गया 50, 19 बचे 95 यानी 950 हो गया आपका आंसर। क्या हो गया? 950 हो गया आपका आंसर। चलिए 1-2 सवाल और हम बता देते हैं कि कैसे निकाला जाता है, उसके बाद हम आपको लाइट करेंगे। दूसरा जो सवाल है मेरा, जैसे यहाँ 6 है, 12 है, 13 है, 18 है, 6 है, 12 है, 18 है। उसके बाद यहाँ आपका 24 है, डॉट लास्ट पहुँचता है कितना वो नहीं बोला है, बोला डायरेक्ट 15वां पद का ना, 15वां पद का योग निकाले है ना, 15वां पद के योग निकालने बोला है, 15वां पद का योग निकालने बोला है। सबसे पहले यानी ये सबके जोड़ने बोला है, बोला 15वां पद का योग निकालें। सबसे पहले हम पता करेंगे कि an पता करेंगे। क्या करेंगे? an हम आगे निकालेंगे। an निकालने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ an नहीं भी निकालते उसके बाद भी हम लोग बना सकते हैं। किस पे बना सकते हैं? वो जो लंबा वाला सूत्र था उस पर, यानी Sn का जो सूत्र होता था आपका क्या होता था? तो होता था n
बटा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। इस सूत्र पर भी आप डायरेक्ट बना सकते हैं, क्यों कोई सूत्र नहीं लगाना है, यानी 15वां बोला है, डायरेक्ट बना सकते हैं। n बराबर कितना दिया हुआ है 15 बटा 2 हो गया, 2a कितना है 6 दूनी कितना हो गया 12 हो गया, प्लस n कितना दिया हुआ है आपका 15 दिया हुआ है, माइनस 1 इंटू डी करता हुआ आपका तो 6 हुआ डी है ना, कहीं 12 में 6 जाएगा तो 6 हो जाएगा। कैलकुलेशन कर देना है आपको, क्या करना है, तो यहाँ देखिए 15 में 6 के 15 में क्या करना होगा 14 हुआ है ना, तो 12 प्लस 14 छक करना होगा, तो 4 छक 24 के 4 में 2 और 6 2 8 यानी 84 हो गया, 84 हो गया। अब 84 प्लस ये आएगा प्लस यहाँ हो जाएगा आपका 15 गुने 2, ये तो ब्रैकेट में है तो इसको दोनों जोड़ देंगे तो आ जाएगा आपका 4 2 6 हो गया आपका 9 हो गया, 96 गुने 15 बटा 2 काट दीजिए, काट दिए तो 2 चौक 8 हो गया, 1 2 8 16 हो गया। अब 48 में 15 करना है तो डायरेक्ट 15 टी 120 से और 15 चौक 60 0 2 7 यानी 720 आपका आ गया आंसर। कितना आ गया आपका 720 आपका आ गया आंसर, कितना आ गया आपका तो 720 आ गया आपका आंसर हो गया आपका 6 से लेकर 15 पर तक कितना ये होगा 720 आपका आंसर हो गया है ना। इसके अलावा हम जो या शॉर्टकट सूत्र बताए थे उस सूत्र से भी इसको बना सकते हैं। उसके लिए एक कर्म और करना पड़ेगा, आपको an ज्ञात करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा an ज्ञात करना पड़ेगा, यानी बात बराबर ही है। an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है ना, ठीक है। an को पता नहीं है, a दिया हुआ है आपका 6 दिया हुआ है प्लस n दिया हुआ है 15 माइनस 1 इंटू डी कितना दिया हुआ है, डी आपका दिया हुआ है 6, क्योंकि 12 में 6 घटाएंगे तो 6 आएगा। अब यहाँ देखिए तो यहाँ 6 प्लस 14 चक कितना हो गया 84 हो गया, यहाँ डी घटाएंगे 14 आया, 14 6 कितना 84 आया। अब दोनों जोड़ दीजिएगा कितना है 6 4 10 की जीरो आनी है, आपका हो गया 90, कितना हो गया आपका तो 90 हो गया आपका a है ना। तो सूत्र हम लोग प्रयोग कर देते हैं, एन बराबर होता है n/2 a प्लस an, तो 6 प्लस 90 है ना। अब यहाँ देखिए n कितना था, n आपका था 15 था। देखिए सूत्र क्या होता है, हम लिख देते हैं एन बराबर n/2 a प्लस an, क्या a प्लस an होता है ना। और यहाँ 15/2 है तो 15/2 लिखे गुने 96, देखिए वही चीज आ गया, काट दिया 48 आ गया, 48 15 करने का रहेगा 720 आ गया आपका आंसर। चलिए फ्रेंड, आज हम इसी प्रकार आज हम एक वीडियो की कोशिश करेंगे कि शाम में भी हम एक वीडियो, अभी लॉकडाउन है, लॉकडाउन में ज़्यादातर हम देखेंगे कि पर डे 1 2 3 वीडियो हम देने का कोशिश करेंगे। तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप लोग लाइव क्लास करना चाहते हैं तो मेरा वीडियो को मतलब शेयर कीजिए जितना हो सके, और लाइव क्लास करना चाहते हैं जो नंबर शो कर रहा है उस नंबर पर आप लोग कॉल कर सकते हैं। तो धन्यवाद मेरा वीडियो देखने का, और जो हम पढ़ाएंगे बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाएंगे, यानी जो हम पढ़ाने वाले हैं ऑनलाइन क्लास जिसमें आपको क्वेश्चन शो करेगा और एक व्हाइट बोर्ड शो करेगा जिसमें हम आपको क्वेश्चन बताएंगे और मेरा चेहरा भी शो करेगा। चलिए फ्रेंड, धन्यवाद।